वालेकुम और भैया और रफी सिक्योरिटीज मोहम्मद हुज़ैफा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। आज का स्टार्ट पॉजिटिव 1,81,357 का हाई टेस्ट होता हुआ नजर आया, लेकिन कल के सेशन के अंदर जिस तरह डिस्कस किया था कि इंडेक्स जो है वो अब शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर टेस्ट करने जा रहा है, यहाँ पे हमें कुछ जो है वो प्रॉफिट टेकिंग ट्रिगर होती हुई नजर आ सकती है। आज हमें वोलेटाइल सेशन देखने को मिला, नेगेटिव जोन के अंदर भी इंडेक्स जाता हुआ देखने को मिला, 1,79,564 का लो लगते हुए देखने को मिला। लेकिन क्लोजिंग अच्छी बात यह है कि 1,80,000 से अबव हमें देखने को मिली। 1,80,511 के लेवल के ऊपर हमें आज की पॉजिटिव क्लोजिंग 118 पॉइंट, जो पिछले 2-3 दिन में 1,75,000 का ब्रेकआउट हुआ, वहाँ से अच्छा मोमेंटम बना था, वहाँ पे एक अच्छे पॉइंट्स भी गेन होते हुए नजर आए थे। लेकिन आज थोड़ा सा जो है मोमेंटम ब्रेक होता हुआ नजर आया। इंडेक्स जो है वो अपने 1,82,000 1,84,000 कल के सेशन के अंदर बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था। यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो स्टक होता हुआ नजर आ सकता है, जो कि आज नज़र भी आया। वॉल्यूम लीडर की अगर हम बात करें, SLM आज इसका जो है वो IPO के बाद थर्ड ट्रेडिंग सेशन था, काफ़ी अच्छा वॉल्यूम जनरेट होता हुआ नजर आया। पिछले 2 सेशन के अंदर हम लोगों ने इसके अंदर कैप लगते हुए देखने को मिला। आज जो है उस तरह से एक्टिविटी नहीं हुई, लेकिन लास्ट मिनट के अंदर सेकेंड हाफ के अंदर जो है फिर से मोमेंटम बनता हुआ नजर आया था। कोसम के अंदर अच्छा मोमेंटम बना। इलेक्ट्रिक्स एनर्जी SSGC वॉल्यूम डेटा के लिए इसके अंदर शामिल है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर देखें तो फातिमा ने आज बहुत ज़बरदस्त किस्म का ब्रेकआउट दिया है और अपर कैप लगते हुए देखने को मिला। इसको आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। 159 पॉइंट फातिमा ने ऐड किए हैं, पीपल ने 156 और GDC 144। मिलेट ट्रैक्टर बहुत ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस, जैसे जैसे दिन इसके स्प्लिट के करीब आते जा रहे हैं बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। 108 पॉइंट मिलेट ट्रैक्टर ने ऐड किए हैं। शिफा का भी बड़ा अच्छा मोमेंटम बना, 43 पॉइंट शिफा ने ऐड किए हैं। TRL 34, एंग्लो होल्डिंग 31, ईफर्ट ऑलमोस्ट 30 पॉइंट, FCCL 29 पॉइंट गेन करते हुए हमें नजर आए हैं। लूजर साइड के ऊपर अगर हम देखें तो UBL सर फेरिस्ट है, 283 पॉइंट UBL ने लूज किए। मीज़ान में 133, हब पावर 128, FFC 81 और MCB 27 पॉइंट लूज करते हुए नजर आए। इंडेक्स की जो है कैंडल हमें रेड शो हो रही है, लेकिन ये है पॉजिटिव क्लोजिंग। वॉल्यूम हमें थोड़े से कम जनरेट होते हुए नजर आए लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में। आज के इंडेक्स में हम लोगों ने 526.919 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 610.916 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर करें तो 83.4 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने कम देखे हैं। परसेंटेज में देखें तो 13.65% वॉल्यूम हमें कम जनरेट होते हुए नजर आए हैं। ब्रेकआउट हुआ 1,75,000 के बाद मार्केट जो मोमेंटम बनाई, लेकिन ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ था, जो फर्स्ट ब्रेकडाउन था इंडेक्स का जो ऑल टाइम हाई लगा था 191 का, वहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन थी। वो लेवल के पास अब जो है वो इंडेक्स यहाँ पे आ रहा है और ये 182 184 जो है वो थोड़ा सा शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर क्रिटिकल लेवल है। ये लेवल ब्रेक होने के बाद मार्केट जो है वो फिर 188 और 191 के लेवल को टारगेट करेगी, लेकिन फिलहाल जो है वो डाउन साइड के ऊपर 1,79,500 इनिशियल सपोर्ट लेवल है। इसके बाद 1,77,400 से लेके 1,76,180 का लेवल जो है वो डाउन साइड के ऊपर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। 176 178 और अपसाइड के ऊपर 182 184, ये एक थोड़ी सी रेंज यहाँ पे हमें जो है वो इंडेक्स जो है वो इसके अंदर रेंज के अंदर प्ले होता हुआ हमें नजर आ सकता है। इंडिविजुअल आइटम को अगर हम देखें, इंडिविजुअल आइटम के अंदर हम सबसे पहले जो है वो फातिमा को देख लेते हैं। फातिमा के अंदर जो है वो एक अच्छी हेल्दी यहाँ पे करेक्शन आई 190 के पास से, फिर इसके बाद जो है वो इसने एक्यूमुलेशन चली। एक्यूमुलेशन के बाद जो है वो कल एक अच्छी पॉजिटिव कैंडल थी, लेकिन ब्रेकआउट नहीं हुआ था। आज हमें जो है वो विद वॉल्यूम एग्रेसिव ब्रेकआउट इसके अंदर होता हुआ हमें नजर आया। अपसाइड के ऊपर जो है वो एक नेक्स्ट अपसाइड टारगेट 170 172 का लेवल है। इसके बाद जो है वो स्टॉक 178 और रीसेंट हाई 186 से लेके 190 को टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रख के इसके अंदर वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गुल अहमद की, गुल अहमद के अंदर जो है वो आज ज़बरदस्त किस्म का ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला है। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, ये ट्रेंड लाइन सितंबर 2025 से चलती हुई आ रही थी। आज जो है फाइनली इसका विद वॉल्यूम ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला। इसके अलावा कप एंड हैंडल पैटर्न की फॉर्मेशन भी प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी अच्छी रेजिस्टेंस लेवल को इसने ब्रेक किया है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखें। स्टॉप लॉस जो होगा वो 24 रुपये 80 पैसे से नीचे का स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड के ऊपर जो है वो इनिशियल टारगेट 30 रुपये 31 रुपये इनिशियल है। इसके बाद स्टॉक जो है वो 33 रुपये के लेवल को टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो फिर 36 रुपये और 38 रुपये तक का भी स्टॉक के अंदर पोटेंशियल मौजूद है। इसके अलावा हीनो को देखें तो आज सारे ब्रेकआउट वाले आइटम हैं।
ठीक है, हीनो के अंदर भी बड़ा अच्छा मोमेंटम हमें बनता हुआ देखने को मिला है। ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस लेवल को आज फाइनली हीनो जो है वो ब्रेकआउट करने में कामयाब हुआ है। ये जुलाई 2025 से ट्रेंड लाइन जो है वो चलती भी आ रही थी, रेजिस्टेंस ले रहा था, आज फाइनली विद वॉल्यूम ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी, 370 से नीचे का इसका स्टॉप लॉस होगा, अपसाइड के ऊपर 440 से लेके 455 इनिशियल टारगेट है। उसके बाद स्टॉक जो है वो 485 और 500 के लेवल को टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा एफएफएल की बात करें तो एफएफएल के अंदर अब जी जो है वो ब्रेकआउट होना बाकी है। ट्रायंगल की फॉर्मेशन है, ट्रायंगल की फॉर्मेशन के अंदर जो है वो स्टॉक कंसोलिडेट करता हुआ हमें नजर आ रहा है और तकरीबन ऑलमोस्ट देखें तो कंसोलिडेशन जो है वो इसकी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे तकरीबन सारा गैप जो है वो स्टॉक ने फिल किया है और ये ट्रायंगल की फॉर्मेशन जो है वो 13 अप्रैल के मिड से जो है वो चलती भी आ रही थी और अब जाके जो है वो इसने जून के मिड के अंदर जो है वो ट्रायंगल की फॉर्मेशन कंप्लीट कर ली है। ब्रेकआउट पॉइंट जो है वो 18 रुपये 60 पैसे, 18 रुपये 60 पैसे के बाद स्टॉक जो है वो 19 और 19 रुपये 20 पैसे 25 पैसे को इनिशियल टारगेट करेगा। फिर ये जो ट्रायंगल की रेजिस्टेंस लेवल था और कंसोलिडेशन की भी रेजिस्टेंस लेवल है, ये लेवल ब्रेक होने के बाद स्टॉक जो है वो अपसाइड की मूव जो बनेगी, ये ट्रायंगल की फॉर्मेशन 4 रुपये है तो आप ये ब्रेकआउट से यहाँ पे 4 रुपये कंसीडर कर लें। ये जो 4 रुपये का अपसाइड का टारगेट होगा वो वहाँ पे जाके कंप्लीट होगा ऑलमोस्ट 22 रुपये 23 रुपये के दरमियान। फिर जो है वो स्टॉक 19 रुपये 20 पैसे के बाद जो है वो 21 रुपये 50 पैसे 22 और 22.50 के लेवल को टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। इसके अलावा निषाद पावर, आप लोग को याद होगा मैंने कुछ सेशन पहले जो है वो इसके अंदर दोनों निषाद पावर, निषाद चूनिया पावर, ये दोनों स्टॉक डिस्कस किए थे जब ये अपने ट्रायंगल की फॉर्मेशन के बॉटम के ऊपर थे, यहाँ पे इस लेवल के ऊपर। इसके अंदर एक शॉर्ट टर्म रैली हमें जो है वो जो ट्रायंगल की रेंज थी 78 रुपीज़ तक का अपसाइड का टारगेट था वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके अंदर जो है ब्रेकआउट के ऊपर ये नज़र रखनी है, ये 79-80 के लेवल को ब्रेक करने के बाद 85-86 के लेवल को टारगेट करेगा। ये लेवल अगर सस्टेन हो जाता है तो स्टॉक के अंदर बड़ी अच्छी ज़बरदस्त किस्म की मोमेंटम, ये रेंज जो है वो यहाँ से इतनी रेंज की अपसाइड की मूव हमें इसके अंदर देखने को मिल सकती है। ये जो 45 से 50 रुपये की जो रेंज है, 80 रुपये के बाद फिर जो है हमें अपसाइड की मूव बनते हुए देखने को मिल सकती है। लेकिन निषाद पावर के अंदर जो है वो अपने बॉटम से एक अच्छी रैली अपने रेजिस्टेंस लेवल तक जो है वो शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस लेवल तक बन चुकी है। निषाद चूनिया पावर के अंदर नहीं बनी। निषाद चूनिया पावर देखें ना तो यहाँ से ट्रायंगल से जो है वो थोड़ी सी मोमेंटम बना है, 62 64 के पास से 67 के पास ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। 67 के पास इनिशियल रेजिस्टेंस ले रहा है, क्यों? क्योंकि अगर आप लोग देखें ना यहाँ पे तो ये जो है प्राइस एक्शन की अच्छी रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ देखिए यहाँ पे रिजेक्शन, फिर ऊपर, फिर यहाँ रिजेक्शन ली, फिर नीचे आया, फिर अब 3 दिन से यहीं स्टक हो रहा है। 67-20 के लेवल को सस्टेन करता है तो स्टॉक जो है वो इनिशियली 70 रुपये के लेवल को टारगेट करेगा और वही स्ट्रेटेजी है जो निषाद पावर के अंदर है। 47-46 रुपये का अपसाइड का टारगेट, दोनों के अंदर बिल्कुल सेम फॉर्मेशन है, सेम टारगेट है। ठीक है, बिल्कुल 46 रुपये यहाँ पे भी है, 46 रुपये निषाद पावर के अंदर है। फिर यहाँ से जो है वो 46 रुपये की अपसाइड की मूव हमें बनते हुए देखने को मिल सकती है। अगर 46 रुपये यहाँ से निषाद चूनिया पावर के अंदर देख लें तो 115 रुपये। स्टॉप लॉस जो होगा प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस, ट्रायंगल की ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट, ये स्टॉप लॉस 60 से नीचे का जो है वो इसका क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस रख के इसके अंदर अभी भी वर्क किया जा सकता है। अभी जो है वो निषाद पावर के अंदर ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी होगी। इसके अंदर जो है वो बाइंग ऑन डिप की हाफ क्वांटिटी और बाय जब ब्रेकआउट हो जाए 70 रुपीज़ से अबव तो हाफ क्वांटिटी जो है वो उसके अंदर भी, क्योंकि अभी जो है वो ट्रायंगल की रेंज है, ट्रायंगल की रेंज के अंदर जो है वो मूवमेंट थोड़ी सी स्लो होती है, कंसोलिडेट होता है आइटम, इस वजह से जो है स्लो मूवमेंट के अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी इसके ऊपर 50% बाइंग ऑन डे, 50% जब एग्रेसिव मोमेंटम स्टार्ट हो तो उसके ऊपर वर्क किया जा सकता है। कल के लिए टॉपिक्स देखें, फातिमा, निषाद चूनिया पावर, BML के अंदर भी ये मोमेंटम बनता हुआ नजर आ सकता है। पिछले दिनों जो है वो इसने एक अच्छी शॉर्ट टर्म रैली बनाई, इसके बाद करेक्शन ली, करेक्शन लेने के बाद अब जो है वो एक्युमुलेशन कंप्लीट होने के बाद मोमेंटम इसके अंदर स्टार्ट हो सकता है। हीनो, FFL, गुल अहमद जो है वो कल के लिए टॉपिक्स में शामिल है। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।